अच्छा सर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी 30 तारीख को 17 तारीख तेईस तेईस 23। यहाँ आएंगे। मैं बात करता हूँ। ठीक है। सो व्हेन टू इंटर एंड वेयर टू इंटर, कब इंटर करना है, कहाँ इंटर करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 6 हम लोग करेंगे जोन मार्किंग। छठा स्टेप हम लोग जोन मार्क करेंगे, जोन मार्क करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 7 लगाएंगे। स्टेप नंबर 7 जोन मार्क करने के बाद हम लोग करेंगे जोन वैलिडेट। जोन वैलिडेट करेंगे। जोन वैलिडेट करने के बाद, जोन वैलिडेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस ऑर्डर पे लगाएंगे अलर्ट। अलर्ट लगाने के बाद स्टेप नंबर 9 जब अलर्ट हमारा बजेगा तो हम लगाएंगे ऑर्डर प्लेसमेंट। मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी मोड में हूं। और लास्ट में पॉइंट नंबर 10 इज ट्रेड मैनेजमेंट एंड लॉगबुक मेंटेन। ये 10 स्टेप में कोई भी ट्रेड कंप्लीट होता है। तो आज का अपना जो स्टॉक है ये आरईसी लिमिटेड है। तो आरईसी लिमिटेड का सबसे पहला, आरईसी लिमिटेड का सबसे पहला पर्पस क्या है अपना, देखिए। अच्छा एक छोटा सा चीज पूछ लेता हूँ मैं डिटेल्स में चलूँ ना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ढूंढता हूँ, जोन ढूंढता हूँ, आप लोगों को समझ आता है कि ये हवा हवाई करके सर निकल गए। डिटेल में चलूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, डेप्थ में चल सकता हूँ ना। हम्म। क्योंकि मैं पहला लाइन बोला कि एक बार में समझ, मेरी सेशन को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं कोई बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग, मेरे पास ना तो कोई बुक्स होता है ना तो कोई नोट्स होता है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस से आपको पढ़ाता हूँ। आप देखते होंगे आप लोग कि सेम टॉपिक मैं 2 बार पढ़ाता हूँ। टॉपिक वही होता है, स्टेटमेंट चेंज होता है, मतलब सेंटेंस चेंज होता है। अगर मैं पीपीटी से डट्टा मार के मुझे पढ़ाना नहीं आता है तो मैं डेप्थ में पढ़ा देता हूँ। आप इसमें जितना आपको काम का लगे उतना आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। तो हाँ, छोटा नॉलेज अगर मैं दूंगा ना, 4 जोन चला के दिखा दूंगा, मैं कहूंगा चलो 100 1 1 लाख रुपए डाल लो अकाउंट में, 500 अकाउंट, क्या फायदा उससे। वो काम मुझे नहीं करना। सेबी भी कहेगी आप कैसे कर रहे हैं, जो कि कंप्लीटली इलीगल है। ठीक है। मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। हम्म। तो अगर नहीं नहीं समझ में आए तब भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलते हैं इसमें। आरईसी लिमिटेड का पहला पर्पस, पर्पस शुड बी 100% क्लियर, क्योंकि इसके बाद आपको चेंज नहीं करना है। पर्पस का मतलब ये है कि अगर आप वीकली ट्रेड में इंटर किए और आपके बगल में कोई खड़ा है वो आवरली ट्रेड कर रहा है, वो कहेगा मुझे टारगेट मिल गया, और आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, यार इसको 15 मिनट टारगेट मिल गया और मेरा कैंडल अभी तक आया नहीं है। आपकी जर्नी अलग है, इसकी जर्नी अलग है। ठीक है। दोनों का जर्नी अलग है। तो इट शुड बी 100% क्लियर बिफोर एंटरिंग इन द मार्केट व्हाट इज योर पर्पस। क्योंकि बैट बॉल सब कुछ सेम रहेगा, गाड़ी वही रहेगा। उस गाड़ी से अगर सब्जी मंडी जाना है या उस गाड़ी से आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, पर्पस डिफाइन करेगा कि आप कैसे चलेंगे। मान लीजिए आपको जाना है घर से सब्जी मंडी और आप बहुत थके हुए हैं फिर भी चले जाएंगे, और अगर दिल्ली से मुंबई जाना है और आपको नींद आ रही है तो क्या आप लेके चलेंगे? रास्ते में आपका कांड हो जाएगा, क्योंकि एक बार सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। करेक्ट। तो ये पर्पस पहले डिफाइन कीजिए। दूसरों को मत देखिए कि मैं किस तरह का काम कर रहा हूं। पर्पस आपको पता है। सो योर पर्पस इज वीकली। वीकली का मतलब आफ्टर एंट्री इनटू दैट ट्रेड। हमने लास्ट क्लास में एक रूल्स पढ़ाया आपको, और उस रूल्स में हाउ टू सिलेक्ट आरईसी। भाई साहब, आरईसी का स्टॉक 50,000 करोड़ से ऊपर का है, 25% से ज्यादा इसमें प्रोफेशनल्स हैं, 100 रुपीज से ऊपर का स्टॉक्स है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। सो वीकली का मतलब, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक बोला था, उस टॉपिक का नाम था 6 कैंडल फॉर्मूला। अगर अच्छा स्टॉक है तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल में टारगेट दे देता है। लेकिन अगर कहीं फंसे तो 1 हफ्ते के अंदर या तो मुझे टारगेट दो या तो मुझे स्टॉप लॉस दो, मुझे बीच में मत अटकाना। ये होता है पर्पस का मतलब। ठीक है। पर्पस डिफाइन करेगा
कि आपको किस स्पीड के साथ चलना है। ओके, चले आगे। सो नाउ द पर्पस के बाद वीकली, तो हम आरईसी लिमिटेड को ओपन करके, आरईसी लिमिटेड का प्राइस 50,000 करोड़ से ऊपर का है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी स्टॉक ढूंढना है 50,000 करोड़ के कम के स्टॉक में, बहुत छोटा स्टॉक है। देखिए, एक कहावत कही जाती है, कबीरदास का दोहा है कि आप लोग कहते हैं बड़ा स्टॉक आप क्यों लेते हैं, सबे सहाय सबल को न निबल सहाय, पवन जलावत आग को दीपह देत बुझाए। सब लोग ताकतवर का हेल्प करते हैं, गरीब का हेल्प कोई नहीं करता। सबे सहाय सबल को न निबल सहाय, पवन जलावत आग को, जो हवा चलता है ना तो आग को और तेज कर देता है और दीपक को बुझा देता है। तो आपको बड़े के साथ रहना है, ठीक है। सो दिस इज योर पर्पस। वीकली चार्ट है तो इसका मतलब आप आरएस लिमिटेड को वीकली चार्ट ओपन करेंगे। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमको आरएस आरएस लिमिटेड में क्या करना है। ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट के बाद पर्पस के बाद पल्स, पर्पस के बाद आता है पल्स। पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पल्स, अगर इसका पल्स क्या है, व्हाट इज द पल्स ऑफ दिस स्टॉक, पल्स इस स्टॉक का क्या है। तो इस स्टॉक का पल्स जब आप समझेंगे, अच्छा अगले महीने से आपको इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा सा ट्रेड मिलने वाला है, तो उसके लिए भी कुछ कैपिटल बचा के रखिएगा, क्योंकि अगले महीने में कुछ इन्वेस्टमेंट भी करवाऊंगा। क्योंकि अभी मैं आपको कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट में पढ़ाया भी नहीं हूं मैं, तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट का पूरा नॉलेज अभी नहीं है। मैं आपको गाइडेड वे में लेके चलूंगा। मैंने जितना भी आज तक इन्वेस्टमेंट कराया, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मैं सेफेस्ट एंट्री और सेफेस्ट एग्जिट कराया हूं सबको, ठीक है। तो अब आपको फोकस करना है पल्स पे। तो पल्स क्या करता है, अप्लाई ईएमए 20 ऑन 50 ऑन चार्ट। ईएमए 20-50 आप मल्टीपल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इंडिकेटर टेम्पलेट पे जाइए और यहाँ पे डालिए ईएमए। देखिए यहाँ डबल ईएमए आ गया। तो डबल ईएमए जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आप ईएमए 9, यहाँ पे आप जाके 2 ईएमए लगा सकते हैं, 1 ईएमए 2 ईएमए जो भी आप लगा। लेकिन मैं इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ। आप यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट जाके आप डाल दीजिए ईएमए 20। देखिए ईएमए 20, 50, 100, 200 एक ही साथ आ गया। तो ये बहुत सारा इंडिकेटर्स आपको, मल्टीपल ईएमए 20, 50, 100 बहुत सारा आपको बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको जो इच्छा करे लगा दीजिए। मान लीजिए आप लगाते हैं ईएमए ईएमए 20, 50, 100, हमको 100 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 20 और 50 लगाइए, 100 को थोड़ा सा यहाँ पे 20, 50 और 100 को कर देंगे खत्म। ओके, 20, 50, ये क्या हो गया, 20, 50 इसको ही करते हैं, 20 करते हैं ताकि, ठीक है। तो ये 20 हो गया, ये 50 हो गया। इसका कलर एक ही ईएमए में सब कुछ हो गया। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन है कि मेरा ईएमए नहीं लग पाता है। ईएमए क्यों नहीं लग पाएगा, ईएमए ईएमए लगाएंगे तो जरूर लगेगा। तो 20 देखिए कलर भी चेंज हो गया। ऊपर जो भी आपको रेड करना है, ब्लू करना है, आपको येलो करना है, जैसा कलर आपको चाहिए। मान लीजिए आपको ऊपर वाले ईएमए का कलर रखना है ब्लू, तो आप ईएमए 20 का कलर रखिए, 20 का कलर रखिए आप ब्लू। एक मिनट, सेटिंग, इसका कलर रखिए आप रेड। तो ये में इसका कलर हो गया हमारा रेड। ये आपका हो गया, नीचे वाले का भी रख दीजिए आप ब्लू। तो ये आपका ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन। तो ये में 20 और 50 लग गया। आपको कोई पेड सॉफ्टवेयर, पेड टूल्स लेने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं रवि भाई हम पेड सॉफ्टवेयर, पेड टूल्स क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ हाँ प्रॉब्लम है। पेड सॉफ्टवेयर जब आप लेंगे ना, तो पेड सॉफ्टवेयर में क्या, फ्री सॉफ्टवेयर और पेड में क्या अंतर, फ्री फ्री ट्रेडिंग व्यू और पेड में क्या अंतर है। फ्री में आप सिर्फ और सिर्फ 3 इंडिकेटर एट अ टाइम लगा सकते हैं, लेकिन हमें तो 2 का जरूरत है। और पेड में आप लगा सकते हैं 5। तो आप बोलेंगे मेरे पास पैसा है, मैं इसमें 400-500 रुपीज पर मंथ लगता है, आई विल गो फॉर पेड। स्ट्रिक्टली नो। क्यों, मैं नहीं चाहता ट्रेडिंग भी को बिजनेस हो, मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। मैं नो क्यों कह रहा हूं समझिए। जब आप चार्ट पे बार बार इसको रिमूव करेंगे, हाइड करेंगे, जब बहुत कुछ करेंगे ना,
तो इससे आप बहुत कुछ चार्ट पे करना सीख जाएंगे। हमको ये में 20-50 चाहिए और ATR चाहिए। जब आप मल्टीपल टाइम्स रिमूव करेंगे लगाएंगे, रिमूव करेंगे लगाएंगे, रिमूव करेंगे लगाएंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। तो अभी जो हमने ये में 20-50 लगाया, इसमें सिर्फ एक इंडिकेटर सप्लाई हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेड सॉफ्टवेयर मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पेड सॉफ्टवेयर लेने से आपका लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल, तो मैं थोड़ा सेशन को लेंदी खींचू, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग को आज जीवन में कोई परेशानी नहीं होता, लेकिन हम भी अपने पिकलू को लेकर टेंशन में हैं। क्यों? हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट थे, सब कुछ जुगाड़ से चलाया, साइकिल भी जुगाड़ से चलाया, सब कुछ जुगाड़ से चलाया। कैसे मतलब अगर टायर भी चलाना तो कहाँ से जुगाड़ करके टायर चुरा के लाना, वो भी पहले जुगाड़ पहले से पता था। तो हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट थे। बस में कैसे लटकना है, ट्रेन में कैसे लटकना है, सब कुछ पहले से पता था। तो क्यों? बार बार करके हमने सीखा। तो हमने वो लाइफ भी देखा और ये लाइफ भी देखा, तो हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट बने। जब आप मल्टीपल टाइम किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं ना, कम ये अगर आप पेड सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आप कंफर्ट जोन में आते हैं। कंफर्ट जोन से निकलिए, मत लीजिए पेड सॉफ्टवेयर। क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा, मैं क्यों नहीं लगा पाता। मत लगाइए, छोड़ दीजिए। ओके, तो इंटेंशन ये नहीं है कि आपका 500 रुपया आपका बचाना, इंटेंशन ये है कि लर्निंग का प्रोसेस ज्यादा अच्छा होगा। अभी भी रिकॉर्ड यही बताता है कि सबसे ज्यादा IAS, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिसर सरकारी स्कूल के बच्चे ही बनते हैं, क्योंकि वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। अभी भी रिकॉर्ड यही है। और आई होप जितने भी लोग आप सरकारी जॉब में होंगे सब गवर्नमेंट स्कूल के होंगे। ये 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 रूल्स है। ठीक है, तो आपको करना है, पहला अप्लाई हमने कर दिया। अप्लाई कहाँ से किया? कोई भी एक इंडिकेटर लीजिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे हम यहाँ से लगाते हैं इंडिकेटर टेम्पलेट से। इसमें आपका 2 इंडिकेटर खा जाएगा। आप जब क्लिक करेंगे इंडिकेटर मैट्रिक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप कर दीजिए EMA 20। तो यहाँ बहुत सारे EMA 20, 100, 50 बहुत सारा आ जाएगा। देखिए EMA 50, 200 सब बहुत बहुत कुछ यहाँ पे बहुत लोगों ने आपके लिए हेल्प कर रखा है, तो उसको आप लोग यूज कीजिए। ठीक है, तो ये हमें 20 और 50 आपको यहाँ से मिल जाएगा। हमने देखिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया 20 और 50। तो ये हमने लगाया, ब्लू कलर इज EMA 20 एंड रेड कलर इज EMA 50। तो हमने जब लगाया, तो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 5 इज मोर इम्पोर्टेंट। 2, 3, 4 हमें बताता है कि एक्शन नहीं लेना है, लेकिन अगर आप पूरे रूल्स को फॉलो करेंगे तो शुरुआती दौर में आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आगे जाकर आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको कम करना। तो इफ कैंडल विल क्लोज इन ग्रीन आफ्टर पॉजिटिव क्रॉसओवर, लुक फॉर लॉन्ग। अब ग्रीन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक बार तो ग्रीन हो गया, एक बार आप पॉजिटिव के बाद ग्रीन हो गया। अब जब तक ये पॉजिटिव रहेगा और जब तक कैंडल ग्रीन रहेगा, तब तक ये पॉजिटिव क्रॉसओवर ही काउंट होगा। लेकिन हम लोग इस कैंडल को काउंट नहीं करेंगे। तब बोलेंगे क्यों इसको काउंट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कैंडल अभी ओपन है, वीकली है। तो वीकली कैंडल, ये देखिए अभी भी इस कैंडल को क्लोज होने में 18 आवर्स 26 मिनट बचा हुआ है। तो जब तक कैंडल ओपन है, हो सकता है कल ही मार्केट गिर जाए 1000 पॉइंट। तो जब तक कैंडल ओपन है तब तक उस पर डाटा एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस हमेशा जहाज के रुकने के बाद पता करते हैं कि इस जहाज ने कितना माइलेज दिया। जहाज जब तक खड़ा है, चल रहा है, तब तक एनालिसिस नहीं करते हैं। नाउ दिस इज योर सेकेंड लास्ट कैंडल। तो पल्स पॉजिटिव होगा और कैंडल ग्रीन कलर में है। तो पल्स आपका क्या है? पल्स आपका पल्स आपका पॉजिटिव है। कहाँ गया जी? भाग गया। पल्स आपका पॉजिटिव है। ये चाहता तो मैं 2 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन इसमें मैं लगाऊंगा 1.5 घंटे। हाँ, ठीक है। तो ये पल्स पॉजिटिव है। ट्रेंड क्या है? इसका ट्रेंड अप ट्रेंड है। कैसे ट्रेंड अप ट्रेंड है मैं बताता हूँ। ये आपका मार्केट है, और यहाँ पे ये पहले क्लियर दिखा है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, ट्रेंड को पहचानना एक सिखाता हूँ टेक्निकल फॉर्मूले से। देखिए, अप ट्रेंड सबको समझ में आता है, डाउन ट्रेंड सबको समझ में आता है। एक फॉर्मूला है, ये पल्स और ट्रेंड। तो